नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में 2 महत्वपूर्ण बैठकें भी की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के 12 सालों के कार्यकाल को स्वर्णिम और अभिनंदनीय बताया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल को जन्मदिवस की बधाई दी और भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर भोपाल वासियों को शुभकामनाएं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को उन्होंने बधाई दी। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी और इसके लिए नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। सरकार ने इसके लिए एक विशेष वेबसाइट भी शुरू की। अब प्रदेशवासी अपने सुझाव और राय दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता विभिन्न धर्मों और समुदायों से आने वाली महिलाओं और बहनों को विवाह विच्छेद, भरण पोषण और अन्य पारिवारिक मामलों में समान अधिकार और बेहतर न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से तलाक और पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों में महिलाओं को अधिक राहत और समान अधिकार मिल सकेंगे। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार सभी वर्गों, समुदायों और धर्म के लोगों से सुझाव लेकर आगे बढ़ रही है। समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। हमारे राज्य के अंदर जो बहनों के विवाह के विच्छेद के प्रकार हो, पारिवारिक रूप से बहुत सारे रीति रिवाज पालने के तरीके हों, ये अलग अलग धर्मों के होना इसकी आज आवश्यकता नहीं है। हमको समान नागरिक संहिता पे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, हमने अभी वर्तमान में जैसे हमारे पूर्ववर्ती 3 राज्यों ने इसको अपनाया है, उत्तराखंड, गुजरात और असम, उसके साथ ही हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके और वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। मध्य प्रदेश की इच्छा है कि वो होना चाहिए और मुझे गर्व होगा कि हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार जनहितैषी, जन कल्याणकारी सभी कामों के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में जब समान नागरिक संहिता का विषय आता है तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश उस सर्वाधिक अनुकूल राज्यों में से जहां इसको लगना चाहिए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, आपके अपने मन में जो विचार आते हों, और इसके बारे में वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, आप यथा योग्य तरीके से अपने अपने सुझाव उसमें जरूर दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में 2 महत्वपूर्ण बैठकें की। इस दौरान सीएम ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बैठक भी आयोजित हुई। इस बैठक में परिवहन सेवाओं के विस्तार और आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 सालों के कार्यकाल को स्वर्णिम और अभिनंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और मध्य प्रदेश भी लगातार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर रही है। इससे गरीब, किसान, युवा और महिलाओं सहित सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि देश में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उज्जैन से अयोध्या और धार की गौशाला तक विकास और आस्था की जयकारे गूंज रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और ये गति भविष्य में और तेज होगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोक भवन पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को जन्मदिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने फूल गुच्छ, अंग वस्त्र और बाबा महाकाल की प्रतिकृति भेंट कर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने राज्यपाल के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल वासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी दिन साल 1949 में भोपाल का भारत संघ में विलय हुआ। उन्होंने भोपाल के विलीनीकरण और स्वतंत्रता के लिए योगदान देने वाले शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि यह दिन भोपाल के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि नीलम संजीव रेड्डी ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सर्वोच्च संवैधानिक पद तक देश की सेवा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी और उच्च नैतिक मूल्यों का पालन किया। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने दूध उत्पादन में पशुपालकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पशुपालक भाई बहनों के प्रयासों से मध्य प्रदेश देश के अग्रणीय दूध उत्पादक राज्यों में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार गौ संरक्षण और गौशालाओं के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के बच्चे ही कल राष्ट्र और मानवता का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने बच्चों के सपनों, अधिकारों और हितों के प्रति समर्पित रहने का भी संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बच्चों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय दल ने 10 स्वर्ण समेत कुल 19 पदक जीतकर नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने इसे पूरे देश के लिए गौरव का क्षण बताया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की मेहनत और प्रतिभा की भी सराहना की।